आज राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती समारोह। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस विधायक का झलका दर्द। गोकुल सेतिया ने हाईकमान से पूछा सवाल। बोले हमारी वफादारी की क्या कीमत। पानीपत में 150 करोड़ की ठगी करने वाली दंपति गिरफ्तार। 40 हफ्तों में पैसे डबल करने का देते थे झांसा। 20,000 लोगों से करवाया निवेश। कैथल में पूर्व पार्षद रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। ब्लैकमेल कर वसूली करने के आरोप। सिरसा के गांव रोड़ी में गेहूं की पक्की फसल में लगी आग। कई एकड़ फसल खाक। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। रविंदर कल्याण ने करनाल अनाज मंडी का किया दौरा। बोले किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी। तो व्यापार मंडल ने सरकार के दावों पर उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जींद की। जींद के उचाना कला में आज राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में यहां पहुंचेंगे। आयोजन स्थल पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आज राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती कार्यक्रम आज जींद के अंदर मनाया जा रहा है। धन्ना भगत या धन्ना जाट के नाम से या धन्ना संत के नाम से इनको जाना जाता है। उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए आज बीजेपी सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है जींद के उचाना कला में, जिसके मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी है, जो अभी अभी पहुंचे हैं उचाना के अंदर। और सबसे पहले वो किसानों से मिले हैं। किसानों के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला है। यहाँ की कुछ मांगे थी। किसानों का जो मुद्दा था वो पानी का मुद्दा था, पुलिस का मामला था और कई अन्य स्थानीय मुद्दे थे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों से मिलने पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और उसके बाद अब सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए हैं। अभी अभी कार्यक्रम स्थल पर वो पहुंचे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे और उससे जो धन्ना भगत है, धन्ना संत है, उनकी जयंती को मनाने के लिए अपने जो विचार वहां पर रखेंगे और लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो जींद के उचाना कला में आज राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती धूमधाम से मनाई जा रही। सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी की तरफ से जिक्र किया गया कि किसानों के प्रतिनिधि मंडल से सबसे पहले पहुंचने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किसानों से बातचीत की गई, उनके मुद्दे जाने गए, विचारे गए। अब बात करेंगे करनाल की। विधानसभा स्पीकर ने अनाज मंडी का दौरा किया। हरविंदर कल्याण ने कुंजपुरा अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों और आड़तियों से बातचीत भी उनकी तरफ से की गई। मंडी में समस्या न हो, इस पर ध्यान दिया जाए। हरविंदर कल्याण ने कहा, बारिश के बाद किसानों को समस्याएं हुई हैं, व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास किया जाए। हरविंदर कल्याण ने इन बातों का जिक्र किया। स्पीकर ने कहा, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई समस्या तुरंत हल होगी। कोई भी समस्या किसानों की होगी, आड़तियों की होगी, उसको तुरंत हल किया जाएगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुंजपुरा अनाज मंडी वो पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद उनकी तरफ से दौरा किया गया। किसानों और आड़तियों से बातचीत उनकी तरफ से की गई है। इस बात का जिक्र हरविंदर कल्याण ने किया कि मंडियों में कोई भी समस्या ना हो, इस पर खास ध्यान दिया जाए। बारिश के बाद किसानों को काफी समस्याएं हुई हैं, व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयास भी किया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन पर जुड़े हुए। हिमांशु, जानना चाहेंगे जो है हरविंदर कल्याण की तरफ से क्या कुछ बातचीत किसानों और आड़तियों से की गई? देखिए, चाहे विधानसभा स्पीकर हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो इस वक्त अलग अलग अनाज मंडियों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। और इसी कड़ी में विधानसभा स्पीकर करनाल के कुंजपुरा अनाज मंडी में पहुंचे थे। 1-2 दिन पहले वो करनाल अनाज मंडी में आए थे और अभी जो गेहूं की खरीद है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है।
इक्का दुक्का जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो तोल हो रहा है उसमें बोरी का जो वजन होता है वो 50 किलो होता है। किसी जगह 50 किलो 500 ग्राम, किसी जगह 50 किलो 700 ग्राम जा रहा है। ये एक समस्या है जिसको लेकर करनाल में कुछ जगह छापेमारी भी हुई और उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसानों को और आड़तियों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन अगर कोई भी आड़ती इस तरीके की हरकत करता है जो हित में नहीं है किसी भी किसान के, तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कल वो करनाल के कुंजपुरा अनाज मंडी में पहुंचे और वो लगातार जा रहे हैं और किसानों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मौसम भी खराब हुआ पिछले दिनों हमने देखा, तो उसका असर भी गेहूं पर जरूर थोड़ा बहुत पड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी गिरदावरी की तो गिरदावरी करवाकर भी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमें पूरी जानकारी देने के लिए। आड़ती भाइयों से भी बात की है, किसानों से भी बात की है और सब व्यवस्थाएं ठीक तरीके से हों उस नाते से चर्चा हुई है। और जो भी यहाँ पे अराइवल है और जो उठान वगैरह अभी सब ठीक चल रहा है, एक दो विषय आए हैं इसका मैंने अधिकारियों से बात की। इस प्रकार का जब भी मौसम में बदलाव होता है, ख़ास तौर पर जब फसल कटाई का समय होता है, तो निश्चित रूप से एक समस्या किसान के लिए भी होती है, व्यवस्थाओं में भी दिक्कत आती है। पर फिर भी प्रयास ये है कि किसान को भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और जो भी एक मंडी की एक सुचारू एक व्यवस्था है, चाहे वो मंडी एसोसिएशन उसको देखती है, चाहे अधिकारी उसको देखते हैं, और सब मिलकर ये जो एक गेहूं कटाई और जो हार्वेस्टिंग का सीज़न है, फसल बेचने का जो एक सीज़न है, सभी मिलकर उसको ठीक तरीके से इसको पूरा करें, वो एक प्रयास रहता है सभी का। इस तरह की अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो तुरंत संज्ञान लिया जाता है। प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है, सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है। कोई भी इस प्रकार से गलत कार्य करता हुआ मिलेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हिसार की। मंडी से लौटने के बाद बजरंग गर्ग ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि मंडियों में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, पर उठान सिर्फ तकरीबन 15 लाख मीट्रिक टन ही अब तक हो पाया है। सरकार का 48 घंटे में उठान और भुगतान का दावा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मंडियों और सड़कों पर पड़ा हुआ गेहूं खराब हो रहा है। गेहूं उठान के टेंडर और बारदाना सप्लाई में भी भारी देरी है। एफसीआई पर भी उनकी तरफ से गंभीर इल्जाम आरोप लगाए गए। गाड़ी उतरवाने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। किसानों को मुआवजे की मांग की देरी करने पर ऑफिसरों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष हैं बजरंग गर्ग। हरियाणा सरकार के गेहूं खरीद, उठान व भुगतान के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 48 घंटे के अंदर गेहूं की खरीद करेंगे, उठान करेंगे, उसका भुगतान करेंगे, जबकि 10-10 दिन से गेहूं की खरीद की भुगतान नहीं हुआ है, उठान नहीं हुआ है। उठान ना होने के कारण गेहूं से मंडियां भरी पड़ी है, सड़कों पर किसान की गेहूं खड़ी है। यहाँ तक कि मंडियों के अंदर अब तक 45 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन गेहूं आ चुकी है, जबकि उठान उसका सिर्फ 14,75,000 MT का इसका उठान हुआ है। लगभग 31 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियों में पड़ी है, सड़कों पर पड़ी है। अब बात करेंगे कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की, जिनका दर्द छलका है और हाईकमान पर उनकी तरफ से निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मीटिंग में हमें बुलाया ही नहीं जाता, पुराने बड़े नाम वालों को ही महत्व इंपॉर्टेंस मिलती है। चुनाव में पूरी पार्टी मेरे खिलाफ एकजुट हो गई थी। गोकुल सेतिया ने इन बातों का जिक्र किया। भाजपा ने मेरा मुकाबला छोड़ दिया, फिर भी कोई तारीफ नहीं की। हाईकमान से खुलेआम सवाल उनकी तरफ से पूछा और कहा कि मुझे आज तक हाईकमान ने क्यों नहीं बुलाया, मुझे हाईकमान ने आज तक क्यों शाबाशी नहीं दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को दुखद बताया और कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने घटना पर प्रकट अपना दुख किया। बोले, हम ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में अशांति फैलाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कटाक्ष भी उनकी तरफ से किया और बोला कि ख्यासानी बिल्ली खंबा नोचे, कानून अपना काम करेगा। वक्फ एक्ट पर भी उन्होंने कहा कि कोर्ट के सवालों पर केंद्र लिखित जवाब देगा। संविधान सम्मान समारोह में मनोहर लाल ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दी। करनाल के हाबिबपुर गांव में कार्यक्रम हुआ जहां भारी जनसैलाब पहुंचा हुआ था, जिन्होंने मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया। बड़ा दुखद है, लेकिन इस समय निश्चित रूप से कुछ लोगों का, ताकतों का हाथ उसके पीछे है। वो मेरी पहचान में आ रहा है। केंद्र सरकार उसको देख रही है, हमारे होम मिनिस्टर स्वयं उसको नजर रखे हुए हैं। हम ऐसी किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो यहाँ समाज में अशांति पैदा करें और गलत प्रकार से प्रचार करके लोगों को उकसाएं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस तो क्या खिसियाई बिल्ले खंबा नोचे, ये उस प्रकार की हालत है। क्योंकि जिस प्रकार के पाप उन्होंने किए हैं, जिस प्रकार के मिसकंडक्ट उनका रहा है अपने शासनकाल में, वो चीज़ें जब सामने आ रही हैं और सामने आ रही हैं तो वो कुछ भी करेंगे, कानून अपना काम करेगा। कहीं किसी प्रकार का कोई इसमें ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पानीपत की। 150 करोड़ की ठगी करने वाले दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंपनी का डायरेक्टर रिंकू ढांडा और उसकी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है। 40 हफ्ते में पैसे डबल करने का झांसा इनकी तरफ से लोगों को दिया जाता था। 20,000 लोगों से इनकी तरफ से निवेश करवाया गया, इन्वेस्टमेंट करवाया गया। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, एक वर्ना गाड़ी और 2 लाख नकदी यानी कि कैश पुलिस ने इनसे बरामद किया है। में आरोप ये थे कि जो लोग आज गिरफ्तार किए हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई थी, GFX एकेडमी के नाम से कंपनी बनाई थी और लोगों को थोड़े समय में पैसे डबल करने के नाम पर इन्होंने लोगों से पैसे इन्वेस्टमेंट करवाए कि भाई हम 10 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में, इस तरीके से कि भाई हम बहुत जल्दी आपको पैसे डबल करके देंगे। तो लोग लालच में आ गए और करीब सारी मैं बात करूँ सभी FIRs की तो करीब 150 करोड़ की इसने टोटल ठगी मारी है। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, रिंकू ढांडा और उसकी वाइफ सोनिया ढांडा। इनको हमारी SDU जो स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट है उन्होंने गिरफ्तार किया है। 3 FIR हमारे यहाँ पर इनकी दर्ज हैं और इनकी और भी FIR दर्ज हैं। जींद में 2 FIR हैं, एक करनाल में इनकी FIR पहले से दर्ज है। तो हमारी SDU की टीम ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और ये 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रिंकू ढांडा हमारे पास था। उससे गहराई से पूछताछ की गई और आज इसको जुडिशल में भेज दिया गया और आज इसकी पत्नी सोनिया को भी गिरफ्तार इसमें किया गया है। और अब बात करेंगे कैथल की। कैथल में पूर्व पार्षद 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथी गिरफ्तार किया गया है। कमल मित्तल को ACB एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। व्यापारियों के खिलाफ फर्जी शिकायतों पर इसकी तरफ से ब्लैकमेल उनको किया जाता था। बड़े ऑफिसर्स का हवाला देकर पहले भी इसने पैसे वसूले थे। 5,20,000 रुपए वसूलने के इल्जाम आरोप इस पे लगे हैं। ACB ने रेड करके घर से इन पैसों की बरामदगी की है। करीब 43 लाख रुपए पूर्व पार्षद से ये जो है रिकवर किए गए हैं। अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। आरोप है कि पूर्व पार्षद व्यापारी को शोरूम निर्माण को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि नगर परिषद ने क्लीन चिट दी थी, जिसकी शिकायत के बाद ACB की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कमल मित्तल को रंगे हाथों काबू किया। अब बात सिरसा की। रोड़ी गांव में खेतों में पकी हुई फसल को भीषण आग लग गई। गेहूं की खड़ी फसल और भूसा जलकर राख हो गया। दर्जनों एकड़ फसल खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की गई है। खेतों की जुताई कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई तो फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल पहुंचने से पहले ही फसल जलकर राख हो चुकी है। रोहतक में नशा तस्करों ने पुलिस कर्मियों पर 1,000 करोड़ की ठगी के आरोप राधेश्याम उर्फ परम गुरु को पेश किया गया। फ्यूचर मेकर कंपनी के इस घोटाले में 23 आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि एक को शादी के कारण छुट्टी दी गई। बता दें कि
फ्यूचर मेकर कंपनी के 3000 करोड़ रुपए के ठगी मामले में राधेश्याम और परम गुरु और उसके साथी आरोपियों ने निवेशकों को बड़े मुनाफे का वादा कर पैसे डुबो दिए। इस मामले में अब तक 24 आरोपी हैं, जिनमें से कुछ को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त 2025 में। इसमें 23 करीब अक्यूज पेश हुए हैं, जिनके ऊपर केस बना है आरोपीगण, और एक आरोपी की जो है ना एग्जाम्पशन थी। उनके यहाँ कोई बात का प्रोग्राम था, तो भांजे की शादी थी, वो हमने कार्ड वगैरह पेश किया था, कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए उसकी एग्जाम्पशन कर दी। बाकी 23 लोग पेश। अगली तारीख इसमें 2 अगस्त लगी है, 2 अगस्त 2025 और वेटिंग ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। नूंह जिले के तावड़ू खंड के राहड़ी गांव में दहेज की वजह से एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पप्पू बसमीना के पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने दहेज में क्रेटा गाड़ी की मांग की, जिसे पूरा न करने पर महिला को तंग किया गया और आखिर में हत्या कर दी गई। बसमीना की शादी 2015 में सिरौली गांव के मोहम्मद मुस्तफा से हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये सिरौली में आई है जी। मैंने 2015 में लड़की की शादी करी है जी। मैंने जी अपनी हैसियत के बारे मुताबिक मैंने कम से कम 13-14 लाख लगाया इस शादी में, तो इनके वो शादी ना रहे, वो पैसा से ये संतुष्ट नहीं थे। इनकी डिमांड हो रही जी करेटा की जी। मेरी लड़की के पास 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। इनकी अब 2 तारीख को शादी होनी है भतीजे की, जो मेरा दामाद है। उसमें भी ये क्या कह रहे हैं जी, हमारे को तो 2 तारीख को आएगा, कुछ भरेगा तो करेटा लेकर आना। इनने मैंने इस मना कर दिया जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं आपके लिए इतने पैसे कहाँ दूँ, मैं जो दहेज वो पूरा दे दिया आपको। तो उस बात पे इनने मेरी लड़की से जी लड़ाई करी है। मेरा जो दामाद है वो फौजी है, वो ऑन ड्यूटी की था जी। उसने घर पर फोन किया है, 10-12 मिलकर इनने मेरी लड़की मार दी। मेरी लड़की इनने 4 बजे के 7 बजे समथिंग मारी है। मेरे को इनने फोन किया 6:30 बजे, अब तुम्हारी लड़की ललड़ में बीमार है, वहाँ जाओ। मैं वहाँ ललड़ पहुँचाऊँ जी 6:30-7 बजे। मेरे को वहाँ लड़की नहीं मिली है। मैंने इनके पास फिर फोन किया कि मेरी लड़की कहाँ है, तो इनने बोला कि मेरे को तो घर आ जाओ, तेरी लड़की यहाँ है। मैं घर गया हूँ, वहाँ जी मैंने लड़की देखी, जो वहाँ लड़के की डेड बॉडी दे दी। करनाल के जटपुरा गांव में 2 पक्षों में रंजिश को लेकर पथराव हो गया। मामला शांत करवाने पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें एक कर्मचारी घायल हुआ है। गांव में पुलिस बल तैनात है। पुरानी रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष पहले भी भिड़ चुके हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। इसमें 2 पक्षों का आपस में झगड़ा है, जो दोनों पक्षों ने आपस में काफ़ी पथराव किया, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी किया और जिसमें कई लोगों को चोट भी लगी। पुलिस के ऊपर भी पथराव उन्होंने किया है। नहीं, कर्मचारी को एक को थोड़ी सी चोट लगी है, बाकी कोई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। गाड़ी पर भी कोई पथराव हो सकता है? हाँ, वो शीशा टूटा है गाड़ी। झगड़े का कारण इनकी पुरानी रंजिश चल रही है आपस में, तो उसी के कारण ही है, कोई रंजिश ही है, उसी के कारण झगड़ा है। कैथल के रामपाल कश्यप ने पीएम मोदी से मुलाकात करने की ठानी और उनकी पीएम मोदी से मुलाकात हो गई। ऐसे ही एक बुजुर्ग शख्स हैं चरखी दादरी में, जो मोदी से मिलने की आस लिए 11 सालों से स्वच्छता अभियान की मशाल थामे हुए हैं। 72 साल से बुजुर्ग रामचंद्र स्वामी ने पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को अपना हथियार बना लिया। वो निस्वार्थ भाव से सार्वजनिक स्थलों की सफाई करते हैं। रामचंद्र स्वामी को उम्मीद है कि उनकी भी एक रोज पीएम मोदी से मुलाकात होगी। मैं 2014 90 मिनट मोदी के साथ फोटो है। मैं उसको 2014 से भगवान मानता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ और मैंने संकल्प रखा है भाई मैं 2014 में झाड़ू का इशारा करा, उस दिन झाड़ू उठा थी। अब जब तेरे नाम कर दी मैं जी तेरे 9 साल फ्री सेवा करता हूँ, किसी को कुछ नहीं देता। 2014 में वो टीवी देखो तो बैठे बैठे बोला भाई भाजपा का बहुमत आओगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। बोला तू प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मैं ग्रहण करूंगा ना, जीवन करने करूँ। 3 महीने 9 दिन रहा था। हमारे चौधरी धर्मवीर सांसद था, उसको पता था, मैंने तो बेड़ा को नहीं सरकना। मैंने सुना कि फिर मेरा मिशन तुलवा ले, राम सर तेरा काम हो गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गई। 2014 में झाड़ू का इशारा करे तो मैंने उस दिन खाली थी। मेरा जा मैंने पढ़ आदमी से करीब किसे डाल दी,
मैंने कहा झाड़ू में जीऊंगा नहीं तो तेरे नाम कर दी मैं ला के दूंगा। एक बार दर्शन कर लीजिए मुफक्किर से सुदामा की दार, अगर कोई भाई करवा दे बन जाए तो ठीक से, नहीं मैं मेरा कर्म नहीं छोड़ूंगा। अगर हम पालो जितनी प्राइस है इस तरह मेरा भी आपका निशानी दर्शन हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए।